हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने 5 क्लासेस ले चुके हैं। 5 क्लासेस लेने के बाद हम दोस्तों आज नेक्स्ट 6वीं क्लास लेकर के आए हैं। 6वीं क्लास में हम दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आप सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी टाइम एंड वर्क की 6वीं क्लास है। दोस्तों, अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं तो वहाँ पर हमने इसके प्रीवियस क्लासों में कॉन्सेप्ट प्लस टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अलग अलग टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, हमने अब इस चैनल पे टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाइए और प्रीवियस क्लास अगर नहीं ली तो वहाँ पर जरूर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेता है? 10 दिन का। बी 15 दिन का, सी 20 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो ए और सी ने दोस्तों पहले यहाँ तक पढ़िए और इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलिए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ए किसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेता है? 10 दिन का। बी कितने दिन का समय लेता है? 15 दिन का। बी कितने दिन का समय लेता है? 15 दिन का। और सी कितने दिन का समय लेता है? 20 दिन का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, 20 दिन का समय लेता है। दोस्तों, आप सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा दोस्तों हमारा 60। 60 को इससे हमारा करेंगे तो 10 से तो 6 बार जाएगा, और 15 से 4 बार में, और 20 से 3 बार में। अब दोस्तों अगली लाइन को पढ़िए। कह रहा है ए और सी ने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। कौन कौन ने? ए और सी ने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। दोस्तों यहां पर हमने लिया ए और सी ने कितने दिन तक? 2 दिन तक, 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ए और सी, ए का एक दिन का कार्य कितने यूनिट है? 6 यूनिट। सी का एक दिन का कार्य कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो ए और सी एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? 9 यूनिट कार्य करते हैं। तो 2 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे दोस्तों? 2 दिन में कर लेंगे ये 18 यूनिट कार्य। 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट कार्य ये 2 दिन में करेंगे। तो ए और सी ने मिलकर 2 दिन में कितने यूनिट काम कर लिया? 18 यूनिट कार्य कर लिया। ठीक है, टोटल वर्क था हमारे पास 60 यूनिट। 60 यूनिट में 18 यूनिट अगर कर लिए तो कितना बचा दोस्तों? तो 60 यूनिट में अगर 18 यूनिट कर लिए तो कितना यूनिट बचा? 12 यूनिट, 42 यूनिट। 42 यूनिट दोस्तों यहाँ पर ये वर्क बचेगा। अब दोस्तों कह रहा है, अगली लाइन पढ़िए। कह रहा है कि उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। अब यहाँ पर दोस्तों ए जो था, ए हट गया और ए की जगह आ गया बी, और सी जो है कंटिन्यूसली कर रहा है, तो बी प्लस सी हो गया। अब दोस्तों बी और सी के एक दिन का कार्य पहले हम निकालेंगे। तो बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट एक दिन का हो जाएगा कार्य। तो एक दिन में करते हैं 7 यूनिट, तो 42 यूनिट काम करवाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 7 × 42, 6 दिन लगेंगे दोस्तों। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 दिन। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया? ए बी सी का सबसे पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया? उनके एक दिन के कार्य निकाल लिए, कितने यूनिट कार्य करते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था ए और सी ने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो ए और सी ने 2 दिनों तक, तो ए और सी का एक दिन का जो कार्य था वो 9 यूनिट था, तो 2 दिन में करेंगे दोस्तों 18 यूनिट। 18 यूनिट टोटल वर्क से माने, टोटल वर्क हमारा था 60 यूनिट। 60 यूनिट से हमने माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ वर्क निकल के रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा 42 वर्क। 42 यूनिट क्या है? रिमेनिंग वर्क। अब दोस्तों इस 42 यूनिट को कौन करेगा? ए चला, ए की स्थान में कौन आ जाता है? बी आ जाता है।
तो बी और सी करेंगे मिलकर, क्योंकि सी तो शुरू से कर रहा है और ए हट गया यहाँ पर और ए की जगह आ गया बी। तो बी और सी का कार्य कितना हो गया, 4 यूनिट और 3 यूनिट यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट एक दिन का हो गया, तो 42 यूनिट काम करवाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे दोस्तों। 6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों पहली लाइन पढ़िए और जितना बोल रहा है उतना लिख दीजिए। एक पुरुष, एक वुमेन यानी एक महिला और एक बच्चा, एक चाइल्ड। एक पुरुष को काम करने में लगते हैं 3 दिन, एक महिला को काम करने में लगते हैं 4 दिन और एक बच्चे को काम करने में लगते हैं 12 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12। 12 से 3 4 बार में और 12 से 4 3 बार में और ए 1 बार में। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन को पढ़िए। कह रहा है काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे यदि काम कितने 1/4 दिनों में। दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना था, तो हमारे पास जो कुल कार्य था, कुल कार्य यानी टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क था हमारे पास 12। अब दोस्तों इसका 1/4 दिनों में खत्म करना है, 1/4 दिनों में खत्म करना, तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों 48 ही आ गए। अब एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के लगाने होंगे, तो दोस्तों ये टोटल है। अब इससे हम ये टोटल है, पुरुष भी है इसमें, महिला भी है और बच्चे भी हैं। अगर हम इससे पुरुष और महिला को निकाल दें तो बच्चे बचेंगे। तो पुरुष का एक दिन का काम कितना है, पुरुष का एक दिन का काम है 4 यूनिट और महिला का एक दिन का काम है 3 यूनिट। इसको दोस्तों हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 41 यूनिट, यानी कि 48 में अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 41। 41 क्या हो जाएगा, ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 41 लड़के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुल कार्य यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी सी यानी कि मेन वुमेन और बच्चे का एलसीएम लिया तो 12 निकल के आया। एलसीएम को दोस्तों हमको उनके 1 यूनिट एक दिन का कार्य निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, कह रहा था 1/4 दिनों में कार्य को खत्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के लगाने होंगे। तो 1/4 दिन में टोटल वर्क था हमारा 12 यूनिट, उसको 1/4 दिन में खत्म करवाना है तो निकल के आ जाएगा 48 यूनिट। 48 में दोस्तों हमने महिला का एक दिन का कार्य कितना था, 4 यूनिट, और पुरुष का एक दिन का कार्य था 4 यूनिट और महिला का एक दिन का कार्य था 3 यूनिट। इसको दोस्तों हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना निकल के आया, ये 7 यूनिट माइनस कर देंगे तो हमारा 48 में अगर 7 यूनिट माइनस किया तो निकल के आया 41। 41 क्या हो जाएंगे, यही हमारे जो लड़कों की संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ठीक है, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर के एक काम को करने में कितना समय लेते हैं मेरे दोस्त, 10 दिन का। बी और सी मिलकर किसी काम को करने में कितना समय लेते हैं, तो 15 दिन का। और सी और ए मिलकर के काम को करने में कितना समय लेते हैं, 20 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, यानी कि 10 से 60 6 बार में और 15 चौक 60 4 बार में, 20 3 60 3 बार में। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन की अगली लाइन को पढ़िए। सी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। सी अकेला, दोस्तों केवल सी की वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए जो है 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, तो इसको हमने 2 कॉमन ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी लिखा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ये आ गया कितना, ए है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 + 4 + 3। ठीक है दोस्तों,
6 4 10 3 13 आ गया निकल के, कितना आया 13। तो a प्लस बी आ गया दोस्तों 13/2, 13/2। अब हमें चाहिए सी अकेला, सी पूछा है, तो ए और बी का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ए और बी का मान कितना है, ये है 6 आया है यहाँ से, ये कितना है 6 है। तो ए और बी का मान, ए बी की जगह हम क्या रख देंगे 6, और इस 6 को इधर भेज देंगे जब, तो सी का मान निकालेगा, सी बराबर आ जाएगा 13/2 माइनस 6। 13/2 माइनस 6 यानी कि निकल के आया हमारा कितना, 13 से 6, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों, 1/2 आ गया सी का मान। अब क्या करेंगे, अब हमारा टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क था हमारा, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना था हमारा, 60 था, ठीक है, 60 यानी 60। अब इस 60 से हम डिवाइड कर देंगे, नहीं 1/2, तो कितना हो जाएगा 120 निकल के आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। तो सी अकेला काम को कितने करने में कितने दिन का समय लेगा, 120 दिन का टाइम लेगा सी अकेले काम करने में, ठीक है। 120 दिन यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए प्लस बी 10 दिन ले रहा था, बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 20 दिन ले रहा था। हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 6 और 3 यूनिट एक एक दिन का कार्य आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिखते तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लिख देते। इसको अगर हम ऐड करते तो ये ए 2 बार आता, बी 2 बार आता, सी 2 बार आता, तो उसी दो को हमने कॉमन कर लिया और लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया और इनको इनके वर्क लिख दिया, तो 6 4 और 3 यानी कि 13 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2 आ गया। ए प्लस बी का मान दोस्तों यहाँ पर 6 यूनिट दिया गया है, तो यहाँ से उठाकर हमने ए प्लस बी का मान 6 यूनिट रख दिया, तो केवल सी बचा। अब यहाँ से c बराबर 13/2 माइनस 6 कर दिया। अब इसको सॉल्व किया हमने तो 1/2 आ गया, 1/2 यानी कि टोटल वर्क आ गया हमारा। टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट, 60 यूनिट में हमने 1/2 यूनिट को निकाला तो हमने कितना हो गया 120 दिन निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 रहा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं और बताते रहते हैं कि दोस्तों ये हम टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने बहुत कई सारी टाइपें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 5 क्लासें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे बताते हैं कि आप जैसे ही हम कोई एक टाइप लेते हैं और उस टाइप से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और जैसे जिस टाइप होता है उसे 5 मतलब 5 क्वेश्चन एक एक टाइप के हम करवाते हैं आपको। इसलिए करवाते हैं दोस्तों कि आपका वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए। जब वो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके क्लास लेने के बाद आपके पास जो भी बुक है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और इस चैप्टर से जो आप पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सर्च करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो मैथ्स में आप बेहतर स्कोर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा जरूर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आप रियल एग्जाम लेवल में पहुंचेंगे और आपको ये मालूम होगा कि हमें एग्जाम कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन खुश कर सॉल्व करके आप खुद खुश हो सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा नहीं है। वहां पर आप जाओगे तो आपको रियल जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन है वो आप फेस करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए और ये जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं इन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से क्लियर करिए और जाकर कि वहां से आप कोई जिस जो भी बुक आपके पास है वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। रेगुलर क्लासेस होती हैं दोस्तों, हम रेगुलर आपके लिए एक बढ़िया सा एक दो टाइप लेकर के आते हैं, जिससे क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर होते हैं और आप मैथ्स में एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है जो 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है दोस्तों। वो उसने बोला कि ये सड़क को हम 40 दिन में बना देंगे।
इस कार्य को उसने 25 पुरुष को काम पर लगा दिया, 25 पुरुषों को उसने काम पर लगा दिया ऐसा करने पर, ठीक है। और 24 दिन बाद उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। 25 पुरुषों ने जब 24 दिन तक काम कर लिया तो उसको पता चला कि जो काम है वो 1/3 ही हुआ है, यानी कि 3 हमारा जो कुल कार्य था उसमें सिर्फ 1 हुआ है, तो बचा कितना है, 2 बचा है, ठीक है। 1 हुआ तो बचा कितना, 2 बचा है, तो एक काम 1 यूनिट काम हो गया है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, इसके बाद कह रहा है ये तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। अब दोस्तों 24 दिन टोटल, ये जो दिन कितने थे हमारे पास, कुल दिन कितने थे, तो टोटल जो डेज थे हमारे पास 40 थे, ठीक है। अब उसमें 24 दिन यहाँ पर हो चुके हैं तो बचेंगे कितने, 16 दिन। 16 दिन दोस्तों बचे हैं, लेकिन कह रहा है 4 दिन पहले खत्म करना है, तो अब हमारे 4 दिन और माइनस कर देंगे, अब हमारे पास 12 दिन ही बचेंगे। तो 12 दिन बचेंगे तो दोस्तों 12, और कह रहा कितने अतिरिक्त पुरुष, तो पुरुष हमारे पास काम कर रहे हैं अभी अभी तो 25 हैं, एक्स्ट्रा लगाने हैं तो मान लेते हैं हमने एक्स पुरुष और एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो अब जो कार्य ये कितना करेंगे, एक 3 हमारा टोटल था, 1 हो गया तो बचा कितना कार्य, 2 यूनिट बचा है, ठीक है दोस्तों। अब 25 का 24 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों 25 का 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, यानी 300 आ जाएगा, ठीक है। और 12 के x से करेंगे तो 12x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 12x आएगा। अब ये दोस्तों दो जो है ये उठ करके इधर आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, और इधर ये आएगा 300, माइनस का आ जाएगा 300, और बराबर आ जाएगा 12x बचेगा, ठीक है दोस्तों। x बराबर आ जाएगा हमारा 1200 में 300 900, 900 और बटे में आ जाएगा कितना, 12, 12 सत्ते 84 7 बार, और 12 पंजे 60, यानी कि 75 निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों। और यही 75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा डेज हमारे जो एक्स्ट्रा पुरुष कितने लगाने पड़ेंगे, तो हमारे 75 यानी 75 पुरुष हमें अतिरिक्त लगाने होंगे, ठीक है। तो अब 75 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि इतना करने के बाद कुल पुरुष टोटल पर्सन कितने हो गए, तो 75 ये थे और 25 पहले से काम कर रहे थे, यानी कि 100 हो जाते, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है अतिरिक्त पुरुष, अतिरिक्त पुरुष हमारे यानी एक्स का मान हमें 75 निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बढ़ता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। छोटा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्व करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। माँ और 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष और काम पर लगाए जाते हैं, ठीक है। 6 दिन काम होने के बाद 4 पुरुष और काम पर लगा दिए जाते हैं, तो शेष काम को कितने दिनों में खत्म होगा, जो शेष काम बचेगा कितने दिन का। दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पुरुष जो होता है, एक पुरुष मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट कार्य यानी कि 1 इकाई कार्य करता है, कितने, 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष, तो हमारा जो है 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो जो हमारा टोटल वर्क यानी जो कुल कार्य आ गया हमारा यहाँ पर, कुल कार्य कितना आया, 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं 8 पुरुष, तो टोटल वर्क हमारा कितना 96 आ गया, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 6 दिन काम करने के बाद, अब दोस्तों ये 8 पुरुष जो हैं इन्होंने 6 दिन तक तो काम कर लिया, 6 दिन काम करने के बाद कितना, 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष और काम पर लगाया जाता, 6 दिन काम कर लिए तो 8 छंग 48 कितना काम हो गया, तो 48 48 काम हो गया, ठीक है। 48 काम हो गया, कुल काम था 90, तो बचा कितना, 96 टोटल वर्क था,
48 यानी 48 होगा, तो बचा कितना दोस्तों, 48 ही बचा यहाँ पर। ठीक है, अब इस 48 काम को कौन करेगा, 8 व्यक्ति तो वो करेंगे, 4 और एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं, तो यानी कितने हो गए हैं, 12 यूनिट हो गया। 12 को 48 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 तो कितने दिनों को में खत्म हो जाएगा, तो 4 दिन में। 48 बचेगा ना, जब हमने 96 से 48 माइनस कर दिया तो बचा 48। हमारे पास 8 पुरुष पहले थे, अब 4 और लगा दिए, 12 हो गए, इसको डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो कितना आ गया, 4। तो अब कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर दोस्तों इसमें मान लिया था कि एक मान लेते हैं कि एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो कुल कार्य दोस्तों 8 पुरुष थे, 12 दिन काम होता है, तो कुल कार्य कितना निकल के आ गया, 96 यूनिट। ठीक है, 96 यूनिट आ गया। अब दोस्तों 8 पुरुष 6 दिन तक काम कर चुके हैं, तो 8 छंग 48 यानी 48 यूनिट काम हो चुका है। अगर 48 यूनिट काम हो चुका है, टोटल काम था हमारे पास 96 यूनिट, तो बचेगा कितने यूनिट, तो दोस्तों बचेगा 48 यूनिट ही बचेगा। अब दोस्तों 48 यूनिट बचेगा। अब कहता है कि 4 पुरुष और एक्स्ट्रा ले आए जाते हैं, तो काम पर और लगा, तो 8 पुरुष पहले थे, 4 और आ गए, 12 हो गए। अब इस 12 को 48 से डिवाइड कर दिया तो 4, यानी कि 4 दिन निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है सभी। आपको लैंग्वेज देखकर बड़ा क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। हम सिंगल लाइन सॉल्यूशन देंगे आपको, इजी सॉल्यूशन, जितना इजी से इजी होगा उतना इजी सॉल्यूशन देंगे, आपको कैलकुलेशन से बचाएंगे। इसलिए दोस्तों बड़ा क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना। क्वेश्चन को हम बार बार बोलते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा जरूर, एक बार में पढ़िए, 2 बार में, 3 बार, जितने बार में आपको समझ में आए। जब तक दोस्तों आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, आप सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसको एक बार खुद से सोचने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को खुद समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो दोस्तों उसी समय क्वेश्चन को आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और उसको समझिएगा जरूर। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। तो ए किसी काम को करने में समय लेता है 28 दिन का, और बी उसी काम को करने में समय लेता है 35 दिन का। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। सबसे पहले दोस्तों इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 28 और 35 का एलसीएम आ जाएगा 7 चौक 28, 7 और 20, यानी कि 7 दूनी 14, 140 दोस्तों आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, 4 बार में, और 28 पंचे 5 बार में, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करा लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता, दोनों एक साथ काम शुरू किया, यानी कि यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब दोनों ए और बी ने दोनों मिलकर के एक काम शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया और कुछ दिन तक काम किया, यहाँ पर कुछ दिन तक काम हुआ। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ए काम छोड़ देता है। ए जो है वो काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और वो काम कौन करता है, बी करता है। ठीक है, तो काम शेष काम जो है 17 दिनों में खत्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगते हैं, 17 दिन लगते हैं, 17 दिन लगते हैं। अब दोस्तों ए बी का एक दिन का कार्य कितने यूनिट है, एक बी का एक दिन का कार्य कितने यूनिट है, 4 यूनिट। दोस्तों हम बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 17 दिन में कितने यूनिट किया होगा तो एक दिन में अगर 4 यूनिट करता है तो 17 दिन में कितने यूनिट किया होगा। ठीक है, तो 17 में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 17 चौक क्या होता है, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, और यहाँ 17 चौक 68। ठीक है,
चार सत्ते 28, 8 और 2 4 2 6, ठीक है। अब दोस्तों टोटल वर्क था हमारे पास 68। ये कितना था हमारा टोटल वर्क है? टोटल वर्क हमारा कितना था? 68। टोटल वर्क था हमारा 140। 140 में हमने बी ने कितना किया है? 68 कर दिया। तो बचेगा कितना वर्क हमारे पास दोस्तों? बचेगा कितना हमारे पास बचेगा? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 13 में 6 के साथ 72 यूनिट वर्क हमारा बचेगा। ये हमारा ये पहले का वर्क निकला। अब दोस्तों अगर 68 यूनिट वर्क बी अकेले किया, अब पहले कुछ दिन तक काम हुआ था वो कितना था? 72 यूनिट काम दोस्तों, 72 यूनिट। अब 72 यूनिट काम दोस्तों कौन कौन किया था? ए और बी ने मिल करके किया था। एक ए का कितना है एक दिन का कार्य? 5 यूनिट। और बी का कितना है? 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 9 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे, 9 8 72, यानी कि 8 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, ए किसी काम को 28 दिन में, बी किसी उसी काम को 35 दिन में करता है। दोस्तों हमने एलसीएम लिया, 140 आ गया। और ए का एक दिन का काम 5 यूनिट आया, बी का एक दिन का काम कितने यूनिट आया? 4 यूनिट आया। ठीक है, तो ए कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है। अब यहाँ पर दोनों दोस्तों बताया नहीं कि कितने दिन काम हुआ है। कुछ दिनों के पश्चात एक काम क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम लास्ट से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। लास्ट में कह रहा है कि और शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। 17 दिन। अब ए काम छोड़ दे तो काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी काम कर रहा है, 17 दिन में खत्म कर लेता है बी अपना काम। तो बी एक दिन में काम अगर 4 यूनिट करता है तो 17 दिन में क्या होगा? 17 चौक 68 यूनिट करेगा। बी 17 दिन में 68 यूनिट काम कर लेगा। अब दोस्तों टोटल वर्क था हमारे पास 140। 140 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क था, 68 यूनिट हमने निकाल दिया, बचा हमारे पास 72 यूनिट। 72 यूनिट में दोस्तों हमने क्या किया? ए और बी से करवाया। ए का यूनिट दिन का काम है 5 और बी का है 4। तो दोस्तों 9 से डिवाइड कर दिया, 9 8 72, 8 बार में डिवाइड होगा। यानी कि ए और बी के कितने दिन में समय लगा था? पहले स्टार्टिंग में 8 दिन का टाइम लगा था। ठीक है दोस्तों, 8 दिन का टाइम लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन बोला है कि बी और सी जितने दिन में एक काम करते हैं उसको सी अकेले कर सकता है, यानी बी और सी की जो यूनिट है वो ए के बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए और बी का मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी जो है मिलकर के उस काम को करने में 10 दिन का समय लेते हैं। सी अकेले उसे 50 दिन में करता है। सी जो है अकेले उसको कितने दिन में करता है? 50 दिन में करता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 से 10 5 बार में, और सी एक बार में 10। ठीक है, 50। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 50 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ध्यान देने। कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है काम? तो ए बी और सी के द्वारा किया गया काम, कुल काम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया कुल काम है 5 प्लस 1, यानी कि 6 यूनिट। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब कह रहा है कि ए और बी कितना, ए इनकी जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है बी और सी की क्षमता के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सी का मान मिल चुका है, तो ए बी और यहाँ सी का मान अगर 1 है दोस्तों, तो अब सी का मान अगर 1 है तो बी का मान ऐसा क्या रखें कि 6 में से 1 इसको दे दिया। अब बी में क्या दिया? बी में क्या रखें कि जो बी और सी जो हो ए के बराबर हो जाए। दोस्तों टोटल यूनिट हमारे पास कार्य 6 है, बी को अगर हम 2 दे देंगे तो यहाँ से 2 और ये 1 3 और 3 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो सी का 1 था तो बी का 2 हो गया और सी का ए का 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है बी अकेले, तो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2 यूनिट। अब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना था, तो टोटल वर्क था हमारे पास 50 यूनिट। ठीक है, ये 50 यूनिट टोटल वर्क था हमारे पास, और बी एक दिन में करता है 2, तो कितने दिन आ जाएगा, कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर लेगा, 25 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको एक बार समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों एक बार और बताते हैं, आप इसको समझिए। पहली लाइन में बोल रहा था बी और सी जो है मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं वो उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है, यानी कि बी और सी की जो क्षमता है ए के बराबर है। ठीक है, तो ए की जो क्षमता है बी और सी के बराबर है। अब ए और बी 10 दिनों में करते हैं, सी 50 दिनों में करते हैं, एलसीएम 50 आया दोस्तों। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितने दिन, 5 यूनिट आ गया, और सी का एक दिन का काम आ गया कितने, दो कितने यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी यानी टोटल कार्य हमारा 6 यूनिट है, 6 में से सी का 1 है, सी का 1 है, तो दोस्तों बी का ऐसा क्या रखें कि जो बी और सी हो वो ए के बराबर हो जाए। तो दोस्तों टोटल 6 है, सी 1 है, तो अगर बी को हम 2 रख दे तो 3 हो जाएगा, और 3 का डबल होता है 6, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब दोस्तों हमसे बी अकेला पूछा था, तो बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, और टोटल काम था कितना हमारा 50, 50 से डिवाइड कर दिया, 25 दिन हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे। यहाँ कितना दिन है, 4, 4 का आधा कितना होता है, 2, 2 दिन में मान लेते हैं x व्यक्ति करेंगे। दोस्तों अगर ये 8 गुना का मतलब ये 1 है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 से काट करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 12 दूनी 24, और 24 को दोस्तों 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 24 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा कितना, 192, 24 अट्ठे 192। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते थे, तो 12 व्यक्ति हमने 4 दिन में करवाया। फिर कह रहा है 8 गुना कार्य, मान लो ये वर्क है दोस्तों। ठीक है, वर्क नीचे, ये अगर मान लो 1 गुना कार्य कर रहे थे तो यहाँ पर 8 गुना कार्य करवाना है, तो 8 से 8 रख दिया। अब इस 8 के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में है तो इधर गुणे में जाएगा, एस का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर दोस्तों 4 दिन थे, उससे आधा आधा कार्य आधे समय में, तो यहाँ पर 2 दिन हमने लिख लिया। ठीक है, सॉल्व करके x का मान निकाल लिया, 192 आ गया। ठीक है, तो कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, 192। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, कुछ मजदूर मान लेते हैं एक्स मजदूर थे, वो एक्स मजदूर उस काम को 100 दिनों में कर सकते थे। ठीक है, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थित हो गई, जितने भी मजदूर थे उसमें 10 की अनुपस्थित, x माइनस 10 हो गया, तो के कारण काम जो समाप्त हुआ वो 110 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, 110 दिनों में, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या निकालनी है, तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ से 100x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110x, और ये हो जाएगा माइनस का 1100। ठीक है, अब दोस्तों ये 100x को इधर लाएंगे और 1100 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10x बराबर 1100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 110। तो आरंभिक मजदूरों की संख्या कितनी थी, 110 निकल के आ गई दोस्तों, कितनी आ गई, 110।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। कुछ मजदूर हमने एक्स मजदूर मान लिए, 100 दिन में कर सकते तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद कह रहा है 10 मजदूरों की अनुपस्थित हो गई। मान लेते हैं जो एक्स मजदूर थे उसमें से 10 नहीं अनुपस्थित रहे, यानी एक्स माइनस 10, तो काम समाप्त हुआ 110 दिनों में। तो 110 का मल्टीप्लाई करा दिया, सॉल्व करके दोस्तों एक्स का मान निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, और इसके लिए हुआ है 60 लोगों को काम पर लगाता है। ठीक है, 90 दिन है टोटल, और एक प्रोजेक्ट को काम करने का ठेका लिए समाप्त करने का। 60 लोगों को काम पर लगा दिया उसने। कितने लोग लगा दिए? 60 लोग लगा दिए। और 60 दिनों के पश्चात वह पाता है, यानी कि 60 लोग जब 60 दिन काम कर लेते हैं तो उसको पता चलता है कि काम का 3/4 भाग ही हो जाता है। यानी कि टोटल कार्य, हमारे कुल कार्य जो था कितना था? 4 है, और उसमें से 3 हो गया, काम समाप्त हो गया, तो कितना बचा है? 1 बचा है। तो ये कितना काम समाप्त हो गया? यहाँ से 3 समाप्त हो गया। अब क्या कहता है? 3/4 काम हो गया, तो समय पर काम पूरा कराने के लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। यानी कि काम समय पर हो, यानी कि 90 दिन पे ही हो, तो कितने लोगों को काम से हटा देगा। 60 लोग काम कर रहे थे, मान लेते हैं कि 60 लोगों में से वह n लोगों को काम से हटा दिया है। n लोगों को काम से हटा दिया है, तो दोस्तों वह कितने लोगों को, n लोगों को काम से हटा देता है। ठीक है, अब दोस्तों काम कितना है? काम है हमारे पास 1 बचा है, और 60 दिन यहाँ पर काम हो चुका था, तो बचा कितने दिन है? 30 दिन का काम बचा हुआ है, यानी कि 30 दिन। ठीक, हमें 30 दिन में करवाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 को, ये 3600 हो जाएगा, बटे में 3 है, और इधर ये हो जाएगा 1800। 1800 माइनस कितना? 30n। ठीक, अब दोस्तों इसको अगर यहाँ से इससे भी माइनस कर सकते हैं तो 1200 आ जाएगा। ठीक, 1200 में 1800 है तो कितना बचेगा? इधर 1200 है, ये 1800 है, माइनस का कितना है? 30xn है। ठीक है, अब दोस्तों ये 1200 से 1200 को इधर लाएंगे और 30n को इधर भेज देंगे, तो n बराबर आ जाएगा 1200 में ये 600 बटे 30। ठीक, तो दो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, यानी कि 20 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 20। तो कितने लोगों को हटा देगा वो? 20 व्यक्तियों को। 20 व्यक्तियों को अगर काम से हटा दे तो कितने दिन में काम समय पर पूरा हो जाए? तो कितने व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा? 20 व्यक्तियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया। इसलिए ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए। एक बार में समझ नहीं आए वीडियो को दोबारा देखिए। और दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप दोस्तों इनको अच्छे से, अगर आप सारी क्लासें ली होंगी तो टाइम एंड वर्क में एक आपको अलग फीलिंग आ रही होगा, कुछ अलग तरह से आप उसको सीख रखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों आपकी बारी है कि आप प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और इस चैप्टर्स को जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो आप उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों आप ये 6 क्लासें ले चुके हैं तो 6 क्लास लेने के बाद दोस्तों आप टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अच्छा खासा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम टाइम एंड वर्क की क्लासें कुछ और कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि अभी जो भी टाइप हमारे मिस हो रहे हैं उनको हम करेंगे। इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, जिससे कि ये जो है कंप्लीट चैप्टर आप फिनिश कर सको। ये इतना पढ़ने के बाद दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो आपसे दोस्तों यही बोलेंगे कि आप प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है,
और भीड़ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करिए और टाइप वाइज हम जो क्वेश्चन बताते हैं यहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस आप खुद से करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।